तो आइए देखते हैं फिर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे एक क्वेश्चन टॉर्क इक्वल टू आई अल्फ़ा पे। इस लेक्चर में एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हल्का सा, और इसमें देखते हैं कि क्या जानना चाहते हैं ये लोग। इसमें दिया हुआ है कि एक रॉड है एल लेंथ का है, ठीक है, दिख रहा है, जिसका मास एम है, ठीक, और हिंज इस बार कहाँ से है, तो एक एंड से L/3 डिस्टेंस पे, यानी ऐसे रॉड है, ठीक है, और इस एंड से L/3 डिस्टेंस पे हिंज है, यानी यहाँ हिंज है, और इसका मास m है टोटल रॉड का, और यहाँ भी एक मास लटका हुआ है, ठीक है। अब इस इंस्टेंट पे इसको रिलीज़ किया जा रहा है, तो इस इंस्टेंट पे आपको क्या बताना है, एंगुलर एक्सेलरेशन, रिएक्शन फोर्स बाय हिंज, एन ये हिंज का फोर्स, ये रोटेट करेगा चाहे जिधर भी रोटेट करे उसका एंगुलर एक्सेलरेशन, और तीसरा टेंशन। तीन चीज़ बताना है, अल्फ़ा, हिंज फोर्स और टेंशन। टेंशन ये ऐसे नीचे लगेगा रॉड पे और ब्लॉक पे ऊपर, तो ये टेंशन टी बताना है इस धागे में। क्लियर है, धागा इन एक्सटेंसिबल एज, जैसे कि हम लोग लेते हैं एज वी एज्यूम्ड, जब भी कुछ ना दिया होता है इनएक्सटेंसिबल, तो इनएक्सटेंसिबल होता है यानी टेंशन के लॉन्ग स्ट्रिंग कांस्टेंट लगता है, यानी धागे के लॉन्ग एक्सेशन क्या रहेगा, सेम, यानी इस पॉइंट का जो एक्सेशन है वही धागे का भी होगा, वही ब्लॉक का भी होगा। सुनिए बात को, ठीक है, यानी कि जो यहाँ का एक्सेशन होगा, ठीक, वही यहाँ का एक्सेशन, यहाँ को एक्सेशन अगर ऊपर ए होगा तो यहाँ का भी एक्सेशन ऊपर ए होगा, यहाँ का एक्सेशन ए नीचे होगा तो यहाँ का भी ए नीचे होगा, ठीक है। खैर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो ऐसे केस में हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लें, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी ब्लॉक लटकाओ, ठीक है, क्यों रॉड होता तो एक अपना तरीका है, ब्लॉक लटकाओ, तो ब्लॉक के लिए हम लोग दो केस मान सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मान लें कि ब्लॉक सिस्टम में, दूसरा मान लें कि ब्लॉक सिस्टम में नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको दोनों तरीके से समझाऊंगा। पहला तरीका मान लेते हैं कि ब्लॉक सिस्टम में नहीं है, तो ब्लॉक सिस्टम नहीं है तो धागा ऐसे लटका हुआ है, धागे में टेंशन टी, तो रॉड को नीचे खींचेगा और ब्लॉक को ऊपर, तो ये ब्लॉक अलग बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम और इसका अलग बनाएंगे, ठीक है। तो आइए रॉड का जैसे बनाते हैं, यहाँ पे हिंज है, हिंज अपना फोर्स ऊपर Fy लगाएगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में कुछ Fx लगाएगा, ठीक, जैसा हम लोग लगाए हैं प्लेन में। प्लेन है तो दो डायरेक्शन लेते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, जिधर लग जाए कोई दिक्कत नहीं, किसी भी डायरेक्शन में लगा होगा नेट, ऐसे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होगा ही। सेंटर पे Mg लगेगा नीचे, ठीक है, और यहाँ एंड पे टेंशन T, ठीक है। वैसे तो दोनों का मास सेम था, यहाँ जो टेंशन जिस मास की वजह से क्रिएट हो रहा है, और इस एंड से L/3 डिस्टेंस है, और ये सेंटर कितने डिस्टेंस पे होगा, L/2, तो ये हिंज से ये कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा, L/2, L/2 माइनस L/3, तो L/6 आ जाएगा, यानी ये वाला जो डिस्टेंस आएगा हिंज का सेंटर ऑफ मास से, वो आ जाएगा L/6, ठीक है, L/6। तो ये वाला डिस्टेंस ज़्यादा है, तो नो डाउट इसका टॉर्क ज़्यादा होगा इसके अबाउट, हिंज के अबाउट। जब भी आप हिंज हो तो हम लोग उसी के अबाउट टॉर्क लेंगे, तो इसके अबाउट टॉर्क लेंगे तो Fy का 0, Fx का 0, क्योंकि Fx और Fy में से पास कर रहा है। केवल किसका मिलेगा, Mg का, केवल किसका टॉर्क मिल रहा है हमारे पास, Mg का टॉर्क मिल रहा है, ठीक है, और किसका मिलेगा, टेंशन का। टेंशन ज़्यादा डिस्टेंस पे है, टेंशन और M दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि टेंशन भी M की वजह से जनरेट हुआ है, एक ब्लॉक का मास भी M है, तो नो डाउट कि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, टेंशन सेम एम के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो इधर का टॉर्क ज़्यादा होगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, पर हम मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अबाउट है, यहाँ Mg है, ठीक, यहाँ पे टेंशन T है, मान लेते हैं क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, तो एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव। तो Mg का टॉर्क, ये डिस्टेंस L/6 R क्रॉस F क्लॉकवाइज, तो ये पॉजिटिव, और टेंशन का टॉर्क R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज, तो ये निगेटिव। तो Mg L/6 sin 90 माइनस T L/3, इससे कितना डिस्टेंस है, L/3, इधर से L/6, तो Mg से L/6 sin 90 L/6 Mg sin 90 माइनस ये प्लस होगा ये, और T वाला माइनस होगा, तो माइनस L/3 T इजकल टू आई अल्फ़ा, आई इसके अबाउट, ठीक है। तो ये देखिए Mg L/6 माइनस T L/3 sin 90 sin 90 1 हो गया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, तो आपको पता है हिंज के अबाउट, इसके अबाउट आपको पता है ना, ml²/12 परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये पैरेलल एक्सिस में लगा देंगे इसके अबाउट, तो ml²/12 प्लस md², ठीक है, तो ml²/12 प्लस md, डी की वैल्यू L/6 हो जाएगा, कितना डिस्टेंस है L/6,
तो L/6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ml² + 12 + ml² / 36, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 36 ये 3 + 1 4 ml² / 36 यानी ml² / 9, तो mg/6 - TL/3 = ml² / 9 अल्फ़ा। ठीक है, L/6 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको दिखेगा क्या इक्वेशन बनेगा, mg - L/6 से किए तो 2t हो जाएगा = 2/3, L/6 किए तो एक L कट जाएगा, 6 किए तो 2/3, 6 से मल्टीप्लाई हो तो 6/9, 2/3, 2/3 m अल्फ़ा L, ये पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब हम लोग ऐसे क्लॉकवाइज लिए, ठीक है, ऐसे अल्फ़ा लिए, तो बताया था यहाँ का जो एक्सेशन होगा वही धागे का एक्सेशन होगा, ऐसे क्लॉकवाइज हुआ तो ऊपर हो जाएगा, कितना डिस्टेंस L/3, तो यहाँ का एक्सेशन क्या हो जाएगा अल्फ़ा L/3, तो ब्लॉक का भी वही एक्सेशन हो जाएगा, ब्लॉक भी ऊपर जाएगा अल्फ़ा L/3 से, तो ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, डाउनवर्ड mg, ऊपर t, ठीक है, ऊपर क्या है t है, तो अपवर्ड जा रहा है अल्फ़ा L/3 से, तो t - mg = m अल्फ़ा L/3। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ देखो ये इक्वेशन यहाँ 2t है तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड वाले में पहले वाले में ऐड कर दो, तो ये आ जाएगा mg - 2t 2/3 m अल्फ़ा L, और यहाँ पे 2t 2 से मल्टीप्लाई कर 2t - 2mg = 2/3 m अल्फ़ा L, तो यहाँ सॉल्व करोगे तो यानी -mg = 4/3 m अल्फ़ा L, तो अल्फ़ा L की वैल्यू क्या आ जा रहा है, देखिए तो अल्फ़ा L की वैल्यू आ जा रहा है, यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ जा रहा है mm कट जाएगा तो -3g/4L, नहीं माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्लॉकवाइज ना होकर किधर होगा, माइनस है, मतलब ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लॉकवाइज ना होकर किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज ना होकर क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ देखिए यानी ये होगा, तो इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज अल्फ़ा लिए थे तो एंटी क्लॉकवाइज मान लेते हैं, ये अल्फ़ा था तो इधर मान लेते हैं अल्फ़ा डैश हो जाएगा, तो अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगा 3g/4L। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज हम क्या मान लिया अल्फ़ा डैश। अब हम लोग को क्या निकालना है, टेंशन और रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स के लिए हमको सेंटर ऑफ मास का एक्सेशन चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज अल्फ़ा डैश है, तो आइए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऐसे बना दे, ठीक, यहाँ पे टेंशन T, यहाँ mg, वर्टिकल को देख रहे हैं ऊपर Fy, ठीक है, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज है अल्फ़ा डैश, तो ये डिस्टेंस L/6 है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ऊपर हो जाएगा एक तरह से, और ये वाला नीचे हो जाएगा, पहले हमने इसको ऊपर लिए थे ना, क्योंकि ऐसे लिए थे क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर था, अब ये नीचे हो गया, ये नीचे जाएगा और ये सेंटर मास ऊपर जाएगा, कितना डिस्टेंस अल्फ़ा डैश L/6। ठीक है, ऊपर एक्सेशन है यानी Fy डोमिनेटिंग हो जाएगा, तो Fy नेट फोर्स अपवर्ड, Fy ऊपर है तो Fy पॉजिटिव, बाकी T और mg नेगेटिव, तो Fy - T - mg, तो आ रहा है तुम्हारा Fy - T - mg = m अल्फ़ा L/6। ठीक, अल्फ़ा डैश, ये अल्फ़ा डैश था, अल्फ़ा डैश L/6। ठीक, तो अल्फ़ा डैश की वैल्यू 3g/4L है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा mg/8, तो Fy की वैल्यू कितना हो गया, Fy की वैल्यू हो गई आपका, Fy की वैल्यू देखिए, तो Fy की वैल्यू हमको निकालना होगा, तो Fy की वैल्यू T + mg + mg/8 होगा, तो Fy की वैल्यू हमको चाहिए T + mg + mg/8, हम लोग T निकालें तो T निकालें ऐसे, यहाँ mg था, T उस वाली इक्वेशन पुराने वाली इक्वेशन डाल दें। ठीक है, पुराना वाला इक्वेशन क्या था हमारा, यहाँ पे T - mg = m अल्फ़ा, तो T की वैल्यू mg प्लस इसी में डाल दें, अल्फ़ा की वैल्यू -3g/4L, -3g/4L, तो ये हो जाएगा तुम्हारा -mg/4, या mg - mg/4, तो इसमें रख दें इसी वाले या इक्वेशन में, mg - mg/4, तो 3mg/4 आ जाएगा यहाँ, क्योंकि अब हम लोग इसमें इक्वेशन बदल सकते हो चाहो तो, इधर नीचे mg ऊपर T, अब एक्सेशन ऊपर हो गया अल्फ़ा डैश L/3, कितना डिस्टेंस है, तो T - mg = अल्फ़ा m अल्फ़ा डैश L/3, यहाँ पे सॉरी अब इधर है ना, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, पहले क्लॉकवाइज दिए थे तब एंटी क्लॉकवाइज, तो mg नीचे, सॉरी, तो mg इधर हो जाएगा नीचे एक्सेशन, तो अल्फ़ा डैश L/3। ठीक, ऊपर वाला था तो अल्फ़ा था, नीचे वाला हो गया, हम लोग क्या लिए थे ऐसे, पहले था ना हमारे पास कि हम लोग पहले ले लिए थे इधर का डोमिनेटिंग, तो अल्फ़ा ये था, मगर एक्चुअल में किधर आया, ये माइनस आ गया अल्फ़ा, तो एक्चुअल में किधर हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो अल्फ़ा डैश इसको ले लिया, तो अल्फ़ा डैश की वैल्यू क्या है 3g/4L, तो अल्फ़ा डैश के अकॉर्डिंग नीचे जा रहा है।
ठीक है, तो नीचे की तरफ हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, तो नीचे उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ब्लॉक का, तो क्या है एम जी, ऊपर क्या है टी, तो नीचे जा रहा है अल्फा डैश L/3, तो एम जी माइनस टी इज इक्वल्स टू एम अल्फा डैश, नेट फोर्स नीचे की तरफ क्या है एम जी माइनस टी, नेट फोर्स नीचे की तरफ क्या है एम जी माइनस टी इजकल टू नेट मास इंटू एक्सेस मास इंटू अल्फा डैश L/3, तो एम जी माइनस टी अल्फा डैश की वैल्यू क्या है 3G/4L, तो mg/4 जाएगा, तो टी की वैल्यू mg माइनस mg/4, तो 3mg/4। अब टी की वैल्यू यहाँ रख दो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, तो mg/4 प्लस mg 5mg/4 प्लस mg/8, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 11, ठीक है, यहाँ पे mg/4 सॉरी 3mg/4 प्लस mg, तो कितना हो जाएगा 7mg/4 और प्लस mg/8, टी की वैल्यू 3mg/4 है ना, mg माइनस mg/4, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, टी की वैल्यू 3mg/4 है, तो यहाँ 3mg/4 रखो, तो 3mg प्लस mg, तो क्या हो जाएगा 7mg/4 और 7mg/4 प्लस mg/8, तो कितना हो जाएगा 7 2 14 1 15 mg/8, ठीक है। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेस नहीं, तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स क्या आ जाएगा 0, क्लियर है। तो एफ एक्स निकल गया, एफ आई निकल गया, टेंशन निकल गया, एफ एक्स 0 आ गया, एफ आई 15 mg/8 आ गया, टेंशन हमारा कितना आ गया 3 mg/4 आ गया, अल्फा डैश की वैल्यू आ गई 3G/4L, किधर रोटेट करें एंटी क्लॉकवाइज, हम लोग पहले ही ये चीज़ इवेलुएट किए थे कि यहाँ पे टी लग रहा है, इधर एम जी है, और जितना डिस्टेंस है टी भी किसके कॉरस्पॉन्डिंग है एम के कॉरस्पॉन्डिंग यानी इसी मास यानी एम जी के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है तो टॉर्क इधर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियस एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, पर हम लोग फिर भी क्या ले लेते क्लॉकवाइज लिए थे, अल्फा लिए थे, तो अल्फा नेगेटिव आ गया, उससे पता चल गया कि किधर होगा एंटी क्लॉकवाइज। जब भी अगर आप कोई साइन लिए और वो उसकी वैल्यू नेगेटिव आ जा रहा है तो आप समझ जाना कि डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट, क्योंकि अल्फा क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी की अगर वैल्यू आप जो लिए हो एज्यूम किए हो जिस डायरेक्शन में, अगर वो डायरेक्शन लेने के बाद अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप मान लेना कि आपका डायरेक्शन अपोजिट होगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी आपका डायरेक्शन क्या था सही, कहीं भी हर जगह अप्लीकेबल है, हम लोग शुरू से देखते आए हैं। चलिए इसका आप अल्टरनेटिव मेथड देखते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड मतलब हम लोग मास को सिस्टम में कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मास को जब आप सिस्टम में कंसिडर करोगे, ठीक, तो हम लोग क्या बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, मास को आप सिस्टम में कंसिडर कर लिए, ठीक है, उससे हम अल्फा निकालेंगे, बाकी चीज़ें निकालेंगे। तो यहाँ पे इसको थोड़ा हम अच्छे से बनाते हैं हॉरिजॉन्टल, नहीं तो आप लोग को लगेगा क्या डायग्राम बनाए, ठीक। यहाँ पे एम जी क्लियर है, यहाँ पे भी सिस्टम ले ली तो ये भी एम जी, यहाँ पे हिंज है इससे L/3 डिस्टेंस पे, ठीक है, यानी पक्का है कि इधर ही रोटे, अब एम जी इधर भी एम जी इधर भी, कौन सा एम जी ज़्यादा दूर है, ये L/6 पे है, ठीक, और ये L/3 कौन ज़्यादा दूर है, ये इधर वाला लेफ्ट वाला, तो ऑब्वियस है टॉर्क इधर ही होगा, तो हम इस बार पहले से मान के चल रहे हैं। आप वैसे भी क्लॉकवाइज लोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो आप अल्फा डैश पहले ही मान लो। तो इधर देखोगे और तो कोई फोर्सेज नहीं है, बाकी एफ आई यहीं से पास करा, एफ एक्स यहीं से पास कर गायब हो गया, यानी लेफ्ट वाला एम जी का क्या हो जाएगा, इसको पॉजिटिव ले लेंगे एंटी क्लॉकवाइज को, तो एम जी L/3 माइनस इधर वाले को नेगेटिव ले लेंगे एम जी L/6 इज इक्वल टू आई अल्फा, आई इसके अबाउट, तो एम जी L/3 माइनस एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया, दिख रहा है तो पहले ले लिए, तो एम जी L/3 माइनस एम जी L/6 इज इक्वल टू आई अल्फा डैश, ठीक है। अब आई जो होगा इसके अबाउट हम निकाल रहे हैं, तो जैसे पिछले वाला अभी हम इससे पहले ये जब इस मास को कंसिडर नहीं किए थे तो केवल रॉड ही था, तो हम केवल रॉड ही सिस्टम था तो केवल इसी का निकाले थे इसके अबाउट। अब जब हम मास कंसिडर कर लिए यहाँ पे पॉइंट मास, ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम कंसिडर कर लिए, ठीक है, यहाँ पे कंसिडर कर लिए मास, तो रॉड इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा रॉड का तो होगा ही, प्लस इस मास का भी होगा, ये सिस्टम में आ गया, तो सिस्टम में इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों का लेंगे, पहले सिस्टम में नहीं लिए थे पहले वाले प्रोसेस में, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया केवल रॉड का ले रहे थे, पर अब ये सिस्टम में हो गया तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे। तो देखिए, तो अब आ जाएगा यानी एम जी L/3 माइनस एम जी L/6 इक्वल टू आई अल्फा, आई रॉड का तो ये था ही, उसके अबाउट था ना, ये था ना mL² 12 प्लस md², md की वैल्यू L/6 है, प्लस इसका mr² हो जाएगा, तो mr², r कितना डिस्टेंस है L/3, कितना डिस्टेंस है इनसे L/3, तो mr² यानी mL/3 का होल स्क्वायर अल्फा डैश, ठीक है। तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये mL² 12 प्लस mL² 36 प्लस mL² 9, तो 36 हो जाएगा यहाँ पे 3 + 1 4, ठीक है, और यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे भी 4, तो 8 mL² 36 हो जाएगा, तो 2 mL² 9 हो जाएगा अल्फा डैश, और इधर mg L/3 माइनस mg L/6 तो mg L/6 हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो अल्फा डैश की वैल्यू 9G/12 यानी 3G/4L, ये था ना अल्फा डैश, ठीक, अल्फा डैश की वैल्यू यही थी 3G/4L। अब 3G/4L आ गया, अगर आपको अब Fy निकालना है तो Fy के लिए आप प्रोसीड कर सकते हो, जैसे कि देखो
Fi अब आपको निकालना है, तो आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे जैसे ऐसे, ठीक। यहाँ पे भी mg है, क्लियर है। यहाँ पे भी mg है सेंटर पे, और यहाँ पे क्या है, Fi है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल तो कोई मतलब नहीं है, उसको हटा दीजिए। सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, ध्यान दीजिए। तो सेंटर ऑफ मास जो है, अभी यहाँ एक मास है और यहाँ मास है, तो दोनों का सेंटर मास, अब सेंटर मास के अबाउट एक्सेसन चाहिए हमको, तो सेंटर मास जो होगा इन दोनों के बीच में होगा, यानी यहाँ कहीं होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे होगा, ठीक। और कितना डिस्टेंस होगा, ये l/2 है दोनों का डिस्टेंस, तो l/4 डिस्टेंस होगा, यानी ये जो डिस्टेंस होगा l/4। यानी अगर हम इसके अबाउट, अब ये एंटी क्लॉकवाइज था, तो यहाँ का जो एक्सेसन होगा, ठीक, वो अल्फ़ा डैश कितना डिस्टेंस होगा, ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस इस हिंज वाले से, ये हिंज वाला डिस्टेंस है यहाँ पे, और ये सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है, ये हिंज का डिस्टेंस है। दोनों के बीच का डिस्टेंस देखोगे तो ये l/3 है, ये l/4 है, तो l/3 माइनस l/4, तो ये l/12 होगा, तो अल्फ़ा डैश l/12 और डाउनवर्ड होगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम देखेंगे नीचे डाउनवर्ड है, तो यानी नीचे वाले फोर्स डोमिनेटिंग, यानी ये दोनों फोर्स प्लस हो जाएंगे और ये वाला माइनस, यानी 2mg माइनस Fi। तो अब जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, 2mg माइनस Fi इज इक्वल्स टू मास, मास सिस्टम में तो रॉड भी है, वो पॉइंट मास भी है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा 2m इंटू अल्फ़ा डैश एक्सेसन l/12, l/3 माइनस l/4, तो अल्फ़ा डैश की वैल्यू 3g/4l है, ठीक है। तो Fi की वैल्यू जो हो जाएगा इस केस में 2mg माइनस अल्फ़ा डैश की वैल्यू यहाँ रख दें, तो 3g/4l, तो 3 से ये जाएगा तुम्हारे पास कितना, 4 तो 16, तो यानी mg/8 आ जाएगा, ठीक है। mg/2 है तो कट जाएगा mg/8, तो 2mg माइनस mg/8, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करोगे, तो 15 mg/8 आ जाएगा, तो 15 mg/, यही आया था ना Fi, ठीक है, तो डायरेक्टली आ गया। फिर टेंशन चाहो तो अलग से उसको सॉल्व कर लो, वहाँ का एक्सेसन निकल ही जाएगा, अल्फ़ा निकल गया, अल्फ़ा डैश, तो वहाँ से एक्सेसन निकाला हो गया, तो mg माइनस टी करके वही जो आप लोग किए थे पहले। बाकी टेंशन निकालने के लिए वही वाला पुराना वाला अप्रोच, जो मतलब उस वाले इक्वेशन पे आ जाएंगे जो हम लोग किए थे यहाँ पे, टेंशन निकालने के लिए वाला, ठीक है, यहाँ पे किए थे, ये वाला जो किए थे वो कर लीजिएगा, ठीक है, यही वाला इक्वेशन लगा दीजिएगा तो टेंशन निकल आएगा, क्लियर है। तो चलिए ये टॉपिक फिर हम यहीं पर रोकते हैं, बाकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग और आगे पढ़ेंगे, इतना क्वेश्चन सफिशेंट है, बाकी देखेंगे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी पढ़ाने के बाद एक क्वेश्चन इस पर और एक दिखा देंगे, सॉल्व करा देंगे इसी टाइप का, तो कुछ और आपका नॉलेज इन्हेंस हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।